So one day this happened. The एक दिन doctors said, let us analyze Christians, that what is it that keeps them healthy. तो एक दिन सारे डॉक्टर्स जमा होकर कहने लगे कि आइए हम सब मिलके जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी चिकित्सा करेंगे। Why? Because they are so healthy, happy, strong. और ये इतने क्यों चंगाई में रहते हैं, अच्छे स्ट्रांग रहते हैं, क्यों इतना इनमें भरपूरी है जीवन की, वो हम देखेंगे। So एक बंदे को लिया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए, and they put all the leads on his brain, on his chest, and put everything on the monitors. तो वो उन सारे डॉक्टरों ने एक क्रिश्चियन बंदे को लिया और फिर उसका चिकित्सा करने लगे। उन्हें सब पूरे जो Machines में लगा। मशीन्स थे वो लगाए। Okay, so what happened is, इसका मशीन चालू हो गया, टिक 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 टिक, है ना, वो सब म्यूजिक चलते रहता ना हॉस्पिटल में, वार्ड में, वो चालू हो गया। ओके, बट एनीवेज फिर ये बंदे को बस उसको वैसा लेटा रहा, तो स्लोली स्लोली ही स्टार्टेड रिसाइटिंग Psalm 20, the shepherd's psalm. तो धीरे धीरे ये जो आदमी था वो भजन संहिता 23 बोलने लगा, जो चरवाहे का भजन है ना, वो बोलने लगा, The Lord is my shepherd and I shall not want. तो वो कहने लगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आमेन। जैसा प्रभु का बच्चा ये बोलता है ना, उसके सामने से सारी घटिया भाग जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका चरवाहा है। आमेन। सो इन्होंने देखा कि इसका पहला ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा थोड़ा हाई लेवल पे था, थोड़ा डिस्टॉर्टेड था, लेकिन जैसे ये कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ तो प्रभु से बात कर रहा है, his brain waves started becoming normalized, Amen. his BP became normal, his heartbeat, pulses, everything started turning normal. उसकी सारे ब्रेन की जो रेशाएं थी तो वो नॉर्मल में आने लगी, फिर बीपी उसका एकदम नॉर्मल में आने लगा और धीरे धीरे वो एकदम नॉर्मल आदमी की तरह उसके सारी बातें दिखाई देने लगी। Why? Because he was praying, he was worshiping, he was reciting the psalms. Amen. क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, ये भजन गा रहा था, ये भजन संहिता का 23वां अध्याय बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये रियल है। तुमको अगर करना है तो एक बीपी का मशीन लगाओ, ओके, और ब्लड प्रेशर चेक करो, फिर बाद में शांत बैठो और आराधना करो, वापस बीपी मशीन ऑन करो, तुम देखोगे तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो रहा है। सच बोल रहा हूँ, आमेन। ये बंदे के ऊपर प्रूव हुआ तो हमारे ऊपर क्यों नहीं होगा? हमारे अंदर भी वही खून है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है। हालेलुया। आमेन, आमेन। सो जब भी आप परेशान होते हो, टेंशन होते हो, पहला एक काम करो, अलग हो जाओ सबसे। जैसे मूसा ने अपना तंबू अलग कर दिया और परमेश्वर के साथ अकेले हो जाओ। हालेलुया। अकेले हो जाओ, कुछ भी मत लेके जाओ उधर, ना मोबाइल, ना ये ना वो, जो भी चीज आपको डिस्टर्ब करेगी या डिस्ट्रैक्ट करेगी बाजू को रख दो और परमेश्वर के साथ जाओ। हालेलुया। और भले आपको गाना नहीं आता तो स्तोत्र बोलो, हाँ, बाइबल लेके जाओ साथ में, और एक बुक और एक पेन, क्योंकि प्रभु वहां पे बात करेगा। आमेन। और जब प्रभु बात करेगा तो वो लिखना भी सीखो, क्योंकि प्रभु उसके बाद बात करके मतलब बंद हो जाएगा, तुमको याद नहीं रहेगा सब कुछ। सो जब तुम्हें आराधना करता तुम्हारा मन शांत हो जाता है, फिर आपका दिमाग सही चलने लगता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये बहुत सुंदर सा गीत है ना, अशे गाने शिकून गया आराधना करा, और स्वर्ग में जैसे वैसे दिखने नहीं वाले हम, आमेन। वैसे दिखेंगे, आकार विकार रहेगा सब कुछ, ओके, लेकिन एक अलग सुंदरता होगी की तुम्ही ओळखू शकणार नाही। इथं पृथ्वीवर ते म्हातारे असतील, वाकलेले असतील, क्या बोलते सफेद बाल, ये वो रहेगा। बाइबल में लिखा है जो मरते हैं वो नया शरीर परिधान करते हैं। आमेन। आमेन, हालेलुया। उनको नया शरीर मिलेगा। तुमको क्या लगता है स्वर्ग में अंधा आदमी गया तो मोसेस आके उसको लेके जाएगा, इधर बैठ इधर बैठ? नहीं नहीं नहीं, जैसे इधर आंखें बंद किया अंधे आदमी ने, स्वर्ग में उसकी आंखें खुल गई। ओके, लंगड़ा रहेगा उसको पैर मिल जाएगा। स्वर्ग में कुछ बीमारी नहीं है, इसीलिए तो बाइबल सेज फॉर मी टू डाई इज गेन। इसलिए तो बाइबल कहती है मेरे लिए मरना एक फायदा है। क्या है मरना? फायदा है। लेकिन मैं फायदे से भी बड़ी बात करना चाहता हूं जो पॉल ने बोला, एंड टू लिव इज गेन। आमेन। लेकिन जीना उससे बड़ा मसीह है। हाँ, जीना मसीह है। सो फायदे का छोड़ो,
आप बोलेगा अच्छा मरना फायदा तो मेरे को मरने का। अरे उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा है जीना, Amen. क्योंकि जीना फायदा सिर्फ नहीं है, मसीह है। Amen. That means Amen. all the gains and profits and blessings in Christ Amen. are there when you live for Christ. Amen. सारे आशीष, सारे ब्लेसिंग, सारे फायदे किस में है? प्रभु यीशु में है। इसका मतलब ये है कि आप जियोगे तो यीशु के लिए जियोगे और यीशु के लिए ही वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए मरने का भी सोचो मत तुम, ओके? क्या था अभी मरणार आणि मी जाणार, प्रभु के आगमन के बारे में सोचो। Amen. Christian posture should not be looking towards the grave. Amen. हर एक जो मसीह है उन्होंने कब्र के पास नहीं देखना चाहिए। Their posture should be looking towards up. Amen. उनका जो ठहराव है या फिर देखना है वो ऊपर का रहना चाहिए। Amen. हालेलुया। वर बघायला शिका, कारण हमारा प्रभु ऊपर से आने वाला है, जमीन फाड़ के नहीं आने वाला है। Amen. करेक्ट? हालेलुया। जमीन फाड़ के आता तो ठीक है, लेकिन जमीन से नहीं आ रहा है, यीशु ऊपर से आ रहा है। आमेन। सो इसीलिए बाइबल कहता है कि तू अपना सिर ऊपर करके चल। ओके, एनीवेज जो भी है मैं सांगतो, देखो सफेद बाल आशीर्वादित बाल है। Amen. कब? when you walk in wisdom. Amen. कब? जब आप ज्ञान में चलते हो तब। असं बना ना कि लोग का बोलने पाहिजे ये आदमी चाहिए पृथ्वी के लिए। Amen. Amen. हैं? उम्र में बढ़ रहे हैं, you know, we are growing in experience and we should also grow in fellowship with God. Amen. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम प्रभु में भी बढ़ना चाहिए, उसकी संगति में भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। है ना, ऐसे दीवाने बनो, ऐसे आवेशी बनो मसीह के लिए, है ना। अगर बुढ़े हो गए तो नो प्रॉब्लम, अच्छा शर्ट पैंट पहन के आ सकते हैं ना हम लोग। Amen. ऐसा नहीं कि बुढ़ा हो गया तो मैं कुछ नहीं हो गया, चलो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम खुद अपना खाना खुद बना के खाओ। आमेन। आमेन। तर एक वचन मला सांगायचं आहे, 1 Thessalonians 4, एक थेसलियो इसका 4था अध्याय but 4:13 verse, 4:13। but I do not want you to be ignorant, brethren. मेरे भाइयों, मेरी इच्छा है कि आप इस बारे में अजान न रहो, अज्ञान न रहो। तो वाच बरं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम और औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। praise the Lord. हालेलुया। So seriously, okay, हमारा मसीह में जीवन आशीर्वादित है। Amen. Yeah, so that's why Paul says, for to me to live is Christ. Amen. इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। Okay, तो अभी यहाँ पे पॉल एक चीज सिखा रहा है, that I do not want you to be ignorant. और पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वचन में अज्ञान न रहो। कौन सी बात के बारे में? Concerning those who have fallen asleep. इस बात में तुम अज्ञान न रहो जो सो रहे हैं उनके बारे में, उनके विषय में। जो चर्च में सो रहे नहीं या जो घर में सो रहे नहीं, ये अलग सोने की बात हो रही है। Amen. ये ऐसा सोना है जिसमें उसका शरीर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो इस धरती पे नहीं है, वो निकल चुका है। एंड गॉड डज नॉट कॉल दैट स्टेट एज डेड। Amen. और प्रभु उन लोगों को मरे हुए लोग नहीं कहता है। गॉड सेज दोज हु हैव फॉलन asleep. Amen. प्रभु कहता है वो लोग जो सोए हुए हैं। Amen. Amen. So if there are any members in a family who has died being in Christ, Amen. इसलिए आपके घर में कोई भी व्यक्ति प्रभु में रहकर वो मर चुके हैं, so let us not call them dead. We can say that he is fallen asleep. Amen. तो उन्हें हम मरे हुए नहीं कहेंगे, उल्टा ऐसे कहेंगे कि वो सो रहे हैं। देखो मसीह में मौत हमारे लिए कुछ नहीं है। Amen. है ना, ये घर में मौत का नाम भी नहीं लेने का ऐसा चलता था आमच्या घरामध्ये। हाँ, जर मरण बिरण बोललं तर सगळे हे काय बोलतो। हाँ, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैंने उनको क्लियर बोला कि आमच्यामध्ये मरण पण फायदा है। मरण क्या है? बाइबल कहता है दैट even death cannot separate us from the love of Christ. Amen. उल्टा वचन कहता है कि मरण भी हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। Amen. हालेलुया। तो पॉल बोलता है मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अनजान रहो उन लोगों के बारे में जो मसीह में सो चुके हैं, lest you sorrow as others who have no hope. Amen. कि आप तेरा वचन। औरों की नाई
शोक न करो जिन्हें आशा नहीं। क्या हो जाएगा जिनको पता नाही की भाई मेरा आदमी मरा नाही आहे, वो सोया आहे, ते ना जगीर लोकांसारखं शोक करत बसतील, है ना, ऊर बनवतील, देवा का रे नेलं माझ्या आईला, का नेलं माझ्या याला त्याला, है ना। एक बंदे का मैंने सुना, वो बोलता तो एक सिस्टर ने बोला हमको, शिल्पा को, मुझे कि देखो ना पास्टर अभी ये चर्च को नहीं आता है वगैरह वगैरह। म्हटलं काय झालं? त्याची आई वारली। प्रभू राईट बंदे को सामने रखता है, तर नाही, तो ना लय प्रार्थना करत होता, आईने वाचावं वाचावं, आई वारली आणि मग नंतर तो म्हणतो माझं मनच हे झालं। म्हटलं राजा, जर देवाचं मन तुझ्यावरनं फिरलं ना तर तू म्हटलं असता मी आईच्या आधी मेलो असतं तर बरं झालं असतं, स्वर्गात तरी पोचलो असतं। ये गलत है, इमोशनल। इतना ज्यादा भावुक भी मत होइए। इसका मतलब ये है कि मेरे को वचन मालूम है इसीलिए मैं आनंद कर सकता हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम अज्ञान इसके लिए मत रहो क्योंकि तुम दुनिया के लोगों जैसा शोक करोगे। प्रभूच्या लेकराने ना कधी शोकच केलं नाही पाहिजे। ऍक्च्युअली यीशु में जीवन ऐसा है तुम्हारा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आशा है, तुम्हारे पास परमेश्वर है। सो प्रभु कह रहा है जो भी तुम्हारे पहले चले गए आगे वो मरे नहीं है, वो सोए हैं। Amen. और कोई बताएगा सोने वाले आदमी का एक गुण क्या होता? झोपणाऱ्या माणसाचा एक गुण असतो सगळ्यांमध्ये कॉमन, जिवंत झोपणाऱ्या माणसाचा, तो घोरतो वो नहीं। सोने वाले आदमी का स्वभाव है कि वो उठता है। Amen. Amen. Hallelujah. सो अगर हमारे आदमी सोए, क्यों सोए? क्योंकि उठने वाले हैं। Amen. प्रभु उनको उठाने वाला है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. So वही लिखा है वहां पे, शोक नहीं करना है। क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू राइज अप। Amen. हमें शोक नहीं करना है क्योंकि वो उठने वाले हैं। फॉर इफ वी बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन, अगर हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे और फिर से जिंदा हुए, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. तो वैसे ही प्रभु जैसे उठा वैसे ही हम लोगों को भी, हमें भी वो उठाने वाला परमेश्वर है। उनको भी लेके आएगा जो यीशु में सोए हैं। जो सोए हैं उन्हें भी वो उठाएगा। 15th verse, क्योंकि हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से भी आगे न बढ़ेंगे। देखो सोए लोग का बहुत सारा फायदा है, मतलब उनको बहुत सारे बेनिफिट दिया है प्रभु ने। प्रभु बोलता है ये जो जिंदा लोग हैं ना, उनसे पहले मुर्दा लोग जिंदा हो गए। आमीन। जब यीशु आएगा तो बाइबल में लिखा है हम लोग पहले ऊपर नहीं जाएंगे, तुम बोलेंगे मैं पहला है, चल जो सोए है ना वो पहले उठेंगे। हालेलुया। 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 वो पहले उठ के आसमान में यीशु के साथ एक हो जाएंगे। आमीन। और फिर उसके बाद हम लोग जो जिंदा है, बोलो हम लोग जो जिंदा है, हम जो जिंदा है एंड रिमेन अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, और जो बचे हैं प्रभु के आने तक। गुड, थैंक यू। they will by no means precede those who are asleep. आमीन। तो वो जो सोए हैं उनसे कभी आगे न बढ़ेंगे। Amen. हालेलुया। तो बघा एकदम अद्भुत होणार है जेव्हा यीशु आएगा। ओके, तो हम लोग जो जिंदा है, हम उस, मेरे को मरे हुए नहीं बोलना है, जो हमसे आगे चले गए सोए वो पहले उठेंगे और फिर हमको उठाया जाएगा। आमीन। ओके, आता इथे एक प्रॉब्लेम झाला, बरेचसे ख्रिश्चन लोकांना, प्रभु के बच्चों को ये डर पैदा हो गया प्रभु के आगमन का, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि प्रभु के आगमन में कौन उठाए जाएंगे। सो इसीलिए जब भी पास्टर या कोई सेवक चर्च में पूछता था कितने लोग तैयार है मसीह के आने के लिए, तो सब ओके, क्यों, क्या हुआ? कितने लोग विश्वास करते कि जब यीशु आएगा तुम उठाए जाओगे? का तुम्हाला का तोंड नाही द्यायचं? देवाने आम्हाला याच्यासाठी बोलवलं का कि अपन सर ऊंचा करके बोल नहीं सकते हाय आना? क्यों मसीह लोग को नीचे मुंडी करना है? यीशु ने इसके लिए तुमको बुलाया। याला नालच मी म्हणेल, अपमान बोलूंगा कि अगर सामने वाला मेरे को पूछ रहा है कि आशीष यीशु आ रहा है, तू आ रहा है क्या उसके साथ, तो मेरे पास उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं बोलूंगा हाँ मैं भी आने वाला हूं यीशु के साथ। आमीन। आमीन। लेकिन परेशानी हो गई कि शैतान ने मसीह लोग को डरा कर रख दिया, बांध कर रख दिया एक विश्वास में, that if you don't prepare yourself for the coming of the Lord, you will stay back.
अगर आप तैयारी नहीं करते हो प्रभु के आने की तो आप पीछे रह जाओगे, ऐसे मसीह के बहुत सारे सेवकों ने कहा है। So many people say that, okay, you need to be ready, you need to be awake because the thief comes in the night. क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक ही हमें ऐसे सिखाते हैं कि देखो चोर की नाई परमेश्वर आने वाला है, तो हमें तैयार होना चाहिए। और वो रात को आता है, तो मेरे को लगा कॉल सेंटर का जॉब अच्छा है, जब प्रभु रात को आएगा तो मैं जगह ही रहेगा ना क्योंकि रात को मेरी सोने की आदत है। उससे अच्छा कॉल सेंटर में जाके मैं बैठा रहूंगा, प्रभु आगे लगे। रात को किसने बोला अगर वो रात को आया तो अमेरिका में दिन रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रभु इधर रात को फिर उधर रात को आएगा, एक ही टाइम आएगा। ओके, सो इधर काय लिहिलेलं है, तो यहाँ पे शायद पता नहीं उन्होंने कहां से पढ़ लिया। इधर आपके बाइबल में चेक करो क्या लिखा है। इफ यू वांट टू बी पिक्ड अप व्हेन द लॉर्ड कम्स, अगर आपको उठाए लिए जाना चाहिए, आप उठाए लिए जाओगे, ऐसे आपकी अपेक्षा है। कितने लोग की अपेक्षा है जब यीशु आएगा कि मेरे को भी उठा के लेके जाना चाहिए? आपकी अपेक्षा है, लेकिन आपकी योग्यता है क्या? थैंक यू। स्ट्रॉन्ग रहो यार। मैंने क्या बोला? प्रभु ने आम्हाला अपमानासाठी नाही बोलवलंय। आमेन। प्रभु बोलता है तेरा हाँ रहने दे, ना रहने दे। अगर तुमको नहीं लगता तो बोल दो नहीं पास्टर, तो मैं बाद में बदल दूंगा उसको हाँ में। सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, बट वी हु आर अलाइव एंड रिमेन, लेकिन जो हम जिंदा है और जीवित है until the coming of the Lord, और बचे हैं परमेश्वर के आने तक। ये दो क्वालिफिकेशन है, अलाइव एंड रिमेन। जो जीवित है और बचे हैं, ये दो क्वालिफिकेशन या गुण होने चाहिए तीसरा आप भी में। है इसमें, because this letter is written to believers, that means the first step is you should be saved, you should have accepted Christ. ये जो खत था वो विश्वासियों के लिए लिखा गया था, इसलिए पहली जो आपकी स्टेप रहेगी वो ये है कि आप प्रभु में, मसीह में विश्वास करने वाले होने चाहिए। तो वो पहला किया है क्या स्टेप? तो आपने वो स्टेप किया है पहला, यीशु और विश्वास है, आपका विश्वास प्रभु पे है ना? आमेन। सेकंड स्टेप, आर यू अलाइव? दूसरी बात, आप जीवित हो। तीसरी स्टेप, विल यू रिमेन? आप जिंदा रहोगे। सपोज अभी आ गए यीशु, तो आप हो ना? जब यीशु आएगा तो ये तीन स्टेप, क्या यीशु को स्वीकार किया? हाँ। क्या जिंदा है? हाँ। मैं हूं ना? हाँ। आमेन। और क्या? सट करके गायब। आमेन, हालेलुया। यीशु ये नहीं बोलने वाला अच्छा ये इसे बंदे ने ना 10% ही प्रार्थना किया, इसको रहने दे इधर ही, है ना? वो देख, वो कॉल सेंटर में जागरूक है, वो उसको लेके चल। नहीं, ये सब कंफ्यूजन नहीं है। ये तीन क्वालिफिकेशंस आपके हैं, तो बाइबल में लिखा है हम उठाए जाएंगे। आमेन। और जो हमसे पहले थे, सोए थे, वो पहले उठ के आगे जाएंगे और हम उसके बाद जाएंगे। आमेन। ओके, और फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद अ शाउट। आमेन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले उठाए जाएंगे। आमेन। आगे देखो, और फिर से लिखा है 17 वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। बोलो, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे। आमेन। जो मरे हुए जिंदा हो गए उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे। आमेन। क्या हो जाएगा? टू मीट द लॉर्ड इन द एयर। आमेन। हम हवा में उसके साथ मिलेंगे। एंड thus we shall be with the Lord always. आमेन। और इस रीति से हम सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू। प्रभु के साथ ही सब कुछ है, आमेन। प्रभु के बिना नरक है। ओके, और लास्ट 18th वर्स में पॉल क्या कहता है? Therefore comfort one another with these words. आमेन। 18 में लिखा है, इसीलिए ऐसी बातें सुनाकर एक दूसरों को डराओ। क्या लिखा है तुम्हारे भाई? बोलो बोलो, पीछे किसको मिला? हाँ, असं गोष्टी सांगून एकमेकांचं काय करा? सांत्वन। मोठ्याने बोला, काय करा? पण आजपर्यंत स्वर्गरोहण, रॅप्चर
बद्दल बोललं की लोकांना भीतीच वाटायची है ना. जैसे मैं बोला लोग कोई हाथ ऊपर करने से डरते थे. नहीं, ये टॉपिक पे बोलो भी मत कि रैप्चर. इनफैक्ट बाइबल सेज ब्लेसेड आर दोज हु लुक फोर्थ फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. आमेन. उल्टा बाइबल कहता है कि धन्य है वे लोग जो ऊपर की तरफ या प्रभु के आने की ओर देखते हैं. जो भी आदमी प्रभु के आगमन के बारे में सोचता है ना, वो ब्लेस होते जाता है. आमेन. वो मरते नहीं जाता है. हालेलुया. हाँ, दुल्हन, तुम जब शादी के दिन नजदीक आ रहे हो तो तुमको अच्छा नहीं लगता है क्या? पर जिनसे लग्न हो गया है या पहले भी है ना, दुल्हन देखती है कि कब आएगा मेरा वर. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये दिन मेरे लिए जिंदगी चेंज करने वाला है. सो इसीलिए बाइबल में लिखा है जो भी यीशु के आगमन के बारे में सोचता है, आगे देखता है, वो आशीर्वादित रहता है. आमेन. इसीलिए चर्च हमेशा प्रभु के आगमन के बारे में देखो. जब तुम चर्च को, मैंने एक बार भी बताया था कि when you come to the church, come as if it is your last church service. आमेन. इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि जब आप चर्च को आते हो ऐसे आओ कि अरे ये शायद आखिरी सर्विस रहेगी, आखिरी मेरी मीटिंग रहेगी. हाँ, आखिरी मतलब तुम मर नहीं जाओगे. आखिरी मतलब प्रभु आ गया, सब खत्म हो गया, है ना. प्रेज द लॉर्ड. आखिरी मतलब अगर प्रभु आ गया, कल आ गया, तो आज की ये जो मीटिंग है आखिरी रह जाएगी, है ना. ऐसे काम करो, ऐसा सेवा करो चर्च में. सिस्टर थैंक यू, तुमने मेरे को काम दिया, मालूम नहीं प्रभु अगले संडे आ गए तो आमेन. हाँ, तो मैं आज ही अच्छा काम करना चाहता हूँ. हालेलुया. सो rapture is at hand, the Lord's coming is at hand. प्रभु का आगमन आपके बहुत निकट है. प्रभु आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है. तुमको मैं बताओ, प्रभु के बच्चे, बहुत प्रभु के मान सेवक लोग आराम से मरे, स्माइल से मरे. एक प्रभु के सेवक, उन्होंने आए अपने बेटे के घर गए गांव में और उसको गिफ्ट दिए. बोले ये क्रिसमस का गिफ्ट तेरे बच्चों के लिए. वो बोले डैडी अभी तक क्रिसमस नहीं आया. वो बोले नहीं, अभी ये शायद ये क्रिसमस में मैं प्रभु के साथ रहेगा. क्लियर में बात किया, डर के नहीं बोला मालूम नहीं, हाँ देख बाबा मैं जा रहा हूँ. नहीं, ये गिफ्ट ले लिया. मेरे को मालूम नहीं, मेरे को लगता है कि मैं ये क्रिसमस स्वर्ग में मनाऊंगा. और सीरियसली ते आजोबा बराबर क्रिसमस के दिन स्माइल के साथ मर गए. कुछ सेवकों ने तो घर में इनवाइट किया, चलो चलो सबको बुलाओ, मेरा जाने का टाइम आ गया. ऐसे नहीं कि वो बीमार थे, मर रहे थे, नहीं, उन्होंने बुलाया और सब घर में थे. बोला गुड बाय और बस आंखें बंद की. हालेलुया. हालेलुया. प्रभू जब लेकरांसाठी मरण शापित नाही आहे. आमेन. पण मी सुरुवातीला सांगितलं, मरणापेक्षा ख्रिस्त हा लाभ आहे. आमेन. जगणे म्हणजे ख्रिस्त हा मोठा फायदा आहे. आमेन. तो जीना है ना हमको यीशु के लिए जीना है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कारण बघा, एक लास्ट में सांगतो, मरणाने तुम्हाला फायदा आहे पण देवाला फायदा नाही आहे किंवा पृथ्वीच्या लोकांना फायदा नाही. करेक्ट. मैं बोलता हूं जे काम मी करत आहे आज किंवा रॅम्बो डॅड करतात, डीजेस दिनाकरण अंकल नाही करू शकत. क्यों मालूम? क्योंकि वो जिंदा नहीं है. जो काम हम लोग कर रहे हैं पॉल नहीं कर सकता. क्यों? पॉल जिवंत नाही आहे. म्हणजे जिवंत राहणं कितना गरजेचं आहे. कारण तुम्ही ना, मी तर शिल्पाला म्हणतो पॉल कशाला मेला म्हणे, असला जबरदस्त माणूस ख्रिस्ताच्या शरीराला पाहिजे होता. हा पण तो गेला, त्यांचं धाव त्यांनी संपवली. आणि तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो, एक असा सेवक आहे, बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन मुस्लिम लोग स्ट्रांगली विश्वास करते हैं और बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है, और वो है जॉन के बारे में. ओके, जॉन एक ऐसा बंदा था, उसके बाइबल में लिखा है द डिसाइपल whom Jesus loved. आमेन. यूहन्ना एक ऐसा इकलौता शिष्य है, बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु के बहुत प्रभु का लाडला था. मालूम ना, ये शब्द तुम किधर भी पढ़ो सिर्फ जॉन की किताब में मिलेगा. मत्ती ने नहीं लिखा, लूका ने नहीं लिखा, मार्क ने नहीं लिखा, सिर्फ जॉन ने लिखा. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बोला जॉन ही ऐसा बंदा था जो खुद को प्रभु का लाड़का समझता था. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. त्याची सवय त्यांनी केली, प्रैक्टिस करता था. मैं जीसस का फेवरेट है भाई. आमेन. जीसस फेवरेट बोले नहीं बोले, वो बोलता था मैं जीसस का फेवरेट है. जीसस इधर आ भाई. अरे जीसस बाबा इधर रुकना, और ये जीसस है, लंबा जीसस. ओके, तो जॉन क्या बोलता था, मैं ऐसा, वो हमेशा
येशूच्या उरापाशी असायचा. मैं जीसस का फेवरेट है. बाकी 11 लोग जलते थे. हाँ, लेकिन देखो 11 लोग भी शिष्य थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यीशु से डायरेक्ट बात करने की जितना जॉन की थी. जॉन डायरेक्ट दिल से दिल बात करता था. हम प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसीलिए जॉन हमेशा उसके किताब में लिखता था. ये नहीं लिखता था जॉन, वो लिखता था वो चेला जिससे यीशु प्यार करता था. हालेलुया. सो जॉन हमेशा यीशु के नजदीक होता था. तो मेरे को भी जॉन बहुत पसंद होता था. मैं बोलता था मेरे को भी जॉन बनने का. पॉल पीटर एकदम जोश वाले आदमी थे, लेकिन पता नहीं मेरे को जॉन बहुत अच्छा लगता था. तो खाना खाने भी यीशु बैठा ना तो जॉन ऐसा खा रहा है. अभी देखो ये जो पीटर अन्ना है इतना जोश दिखाता, प्रभु मैं भी पानी पे आएगा, मैं भी पानी पे आएगा. लेकिन एक बार यीशु ने बोला तुम लोग में से एक जन मेरे को फंसाने वाला है, धोखा देगा. जॉन सुन रहा है. प्रभु पीटर सामने से बोलता है जॉन पूछना कौन है. इतना सामने बैठे हैं, धाडस नाही आहे का तुम्हाला, किंवा येशू का एवढा दूर का आदमी है कि तुमको इशारा करके बोल रहा जॉन कौन है पूछना. सरळ पण विचारू सकतात. यही प्रॉब्लम है. जो बंदा यीशु के साथ प्रेम को प्रैक्टिस करता है वो यीशु की दिल की धड़कन पहचान. आमेन आमेन. लेकिन जो बंदा सिर्फ अपने कर्मों की प्रैक्टिस करता है वो यीशु को बस दूर से ही जानता है. म्हणून बघा ह्या लोकांनी सरळ नाही विचारलं येशूला, येशू सांगा कोण आहे. जॉनला इशारा केला तू देख चेक कर. तो ये जॉन जब यीशु जिंदा हो गया तो जॉन वैसे ही जिंदा भी हो गया तो यीशु के साथ जा रहा है. तो इधर पीटर था. पीटर बोलता है प्रभु उसका क्या, किसका, वो जो बहुत तेरे को प्यार करता. तो यीशु ने क्या बोला मालूम उसको, जॉन मेरे आने तक जिंदा रहेगा, इससे तेरे को क्या. हालेलुया. तू मेरे पीछे चल. क्या बोला प्रभु का शब्द देखो वेस्ट नहीं जाएगा. आमेन. जॉन मैं आने तक मैं उसको जिंदा रखूंगा, मेरी मर्जी. तो मरणारच नाही, तो तुझं पुढे चाल. आणि तेव्हा बायबलमध्ये लिहिलं शिल्पा कि दिस सेइंग बिकेम पॉप्युलर अमंग्स द डिसाइपल्स एंड दे बिलीव that John is never going to die. वाओ आमेन. बाइबल में ऐसा लिखा है कि शिष्यों में फिर एक चर्चा होने लगी कि जॉन या यूहन्ना कभी नहीं मरेगा. हालेलुया. और सब लोग बोले जॉन मजा है भाई, तू मरने बिरने नहीं वाला है. हालेलुया. प्रभु बोल के गया. आमेन. अभी प्रभु कोड्यात बोलला का काय बोलला. मी तर म्हणत प्रभु कोड्यात पण बोलला नाही, म्हणाल हेच सत्य आहे. आमेन. प्रभु मी बाकी काही नाही, कोड्यात बोल कशात पण बोल, तुझा शब्द आला म्हणजे आला. और यही सच्चाई है. तो जॉन ने भी पकड़ा. प्रभु बोला मैं मरने नहीं वाला है. आमेन. और सारे 11 शिष्य प्रभु के लिए कुर्बान हो गए. मस्त मेले प्रभु साठी. ओके. कोई उल्टा टंग के मर गया, कोई क्रॉस पे उल्टा गया. उन्होंने खुद बोला हमारी लायकी नहीं हमारे मसीहा जैसे मरने की, प्लीज हमको उल्टा मारो. लेकिन जॉन जो था वो मरा ही नहीं. आमेन. आता काही ट्रेडिशन्स बनतात, और राजा ने जॉन को गरम तेल के कढ़ाई में फेंका अक्षरशः. हिस्ट्री बोलता है, बाइबल में नहीं लिखा है, इतिहास कहता है. उखळत्या तेलामध्ये योहानाला फेकलं. और इतिहास कहता है गरम गरम लोगों के सामने गरम कढ़ाई में से जॉन निकल के बाहर आया. चमत्कार लोगों ने. हालेलुया. और अभी आणि आता ख्रिश्चन लोकांचं मला माहित नाही, मुस्लिम लोग स्ट्रांगली विश्वास करते हैं. वो बोलते हैं नबी यूहन्ना, ते म्हणतात हम लोग बिलीव करते हैं कि यूहन्ना अभी तक जिंदा है. यूहन्ना आदमी मरा ही नहीं. आमेन. और इधर क्रिश्चियन लोग इतिहास में बोलते हैं यूहन्ना बाद में बुढ़ा हो गया और मर गया. नहीं, वो लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं अभी तक यूहन्ना जिंदा है. तो बघितलं, जो यीशु के साथ लव प्रैक्टिस कर रहा है वो लाइफ भी जिएगा. आमेन. ओके. तर मैं तुम्हारा जस्ट एक जनरल मैंने बोला हमारे लिए जीना मसीह है, तो हमेशा जीने की आशा रखो और मसीह के लिए जीने की आशा रखो. थैंक यू जीसस. प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद. और ये आशा जो यीशु मसीह तुझ में है कि तू आएगा और हम उठाए जाएंगे. आमेन. धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन. आमेन.